उनमें निर्मम है, निरंकार, न किसी में ममता है, न अहंकार वे में है, और इस बात का अभिमान भी नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मेरा किसी में द्वेष नहीं, सब पर मेरी हेतु रहित दया है, सब पर हेतु रहित मेरा प्रेम है, और किसी में मेरी ममता नहीं। इस प्रकार का मानने वाला कोई धर्मी बन शरीर में नहीं। मैं अहंकार रहित हूं ऐसा भी नहीं। तो वास्तविक के भीतर के वहां वो जो शरीर है, अंतःकरण है, उसमें कोई व्यक्ति, कोई धर्मी इन धर्मों को अपने में अनुभव करने वाला नहीं है। उसकी स्थिति तो परमात्मा, इस शरीर से कोई संबंध नहीं। उसकी जो क्रिया है वो ऐसी है, उसमें हर्ष शोक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सुख दुख में वो सम है। क्रिया देखने में लोगों में आ भी जाए, हंसता है तो हर्ष अनुमान कर ले, और कोई विषय का अपने शोक प्रकट करता है तो उसको दुख अनुमान कर ले, तो ऐसा तो लोगों की कल्पना है। उसमें हर्ष और शोक है, किंतु हर्ष और शोक का विषय आकर प्राप्त है तो उसमें सम भाव रहता है। इसलिए सुख और दुख में सम है। वास्तव में हर्ष और शोक होता ही नहीं, सुख और दुख होता ही नहीं, किंतु अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख सा यदि प्रतीत है तो हो सकता है, किंतु वास्तव में उसकी विश्वास नहीं है। लोगों की दृष्टि में क्षमावान है, वो समझे कि मैं क्षमा कर रहा हूं, और हर वक्त उस परमात्मा के शुरू में मस्त है, और उसके अंतःकरण में ऐसा संतोष है कि कोई बात की आकांक्षा नहीं, निरंतर एक भाव है, हर वक्त संतुष्ट है, असंतुष्ट नहीं है। कुछ भी हो उसके असंतोष नहीं है, हर वक्त माने जो अन्न मस्त, तो वो मस्ती एक प्रकार से इस देह में नहीं, इस शरीर के में, शरीर में नहीं, शरीर से कोई संबंध नहीं। वो तो परमात्मा के स्वरूप में हर वक्त मस्त है। वह मस्ती को प्रतिदिन इस शरीर के बीच में जे कि वहां दूसरे में यूं अनुमान है कि ये प्रसन्न है, खुश है। सच्चिदानंद जो ब्रह्म परमात्मा हृदय के बीच के मां भाव रूप से प्रत्यक्ष की माफक है, तो अंतःकरण के बीच के मां परमात्मा को होना प्रत्यक्ष ही मां। तो उनका जो मन है जीता हुआ है, मन जीता हुआ ही है, पर वो जीतना वाला जो धर्मी वो उसमें नहीं है। मन उसका जीता हुआ है, और जीतने वाला उस ब्रह्म स्थित हुआ है। एक प्रकार से तो आरोप किया जाता है कि उसका मन जीता हुआ है, तो मन तो जीता हुआ है, पर जिसने मन जीता वो तो शरीर में नहीं है, वो तो परमात्मा है। समझाने के लिए कहा जा, जैसा आत्मा हमारा जिसका मन जीता है, जिसका किसका तो देह में रही दृढ़ निश्चय, उसका निश्चय, बुद्धि का निश्चय एकदम अटल निश्चय ऐसा है कि प्रत्यक्ष से भी बढ़ गई। तो वो निश्चय वाला जो धर्मी व्यक्ति है वो इस देह बने मयोतिक मनोबुद्धि, जिसने मन बुद्धि मुझको अर्पण कर दिया है, मन और बुद्धि मेरे में अर्पण कर दिया है, ये इसके हृदय के लक्षण।
भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मत भक्त में प्रिय, मेरे में अर्पण कर दिया मन और बुद्धि जिसने, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। भगवत प्राप्त भक्तों के लक्षण माने उसकी कोई एक प्रकार से अलग व्यक्तित्व ही, मन और बुद्धि जो है ये उसका नहीं रहा। मन बुद्धि उसमें भगवान कहते मुझको अर्पण कर, उसका उनसे कोई संबंध नहीं रहा मन बुद्धि से। पहले था किंतु भगवान के अर्पण कर दिया तो उसका कोई इस में अधिकार रहा, कोई न संबंध रहा। उनका जो विचार है बहुत अलौकिक विचार होता है। उनका अंतःकरण के बीच में संकल्प तो होता ही, अपने लोगों की दृष्टि से उसको समझने के लिए अपन संकल्प कहते हैं, किंतु उसका नाम पूर्ण है, संकल्प नहीं। कोई कर्ता के द्वारा किया जा रहा है वो है संकल्प, और जिसमें कर्ता नहीं होकर अंतःकरण में स्वाभाविक एक प्रकार से संस्कार होते, संस्कारी कर्म पूर्ण होती रहती है, उस अपने संकल्प नहीं पूर्ण है। उसके शरीर में जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण के वहां परार्थ के वे संस्कार रहते हैं कि जो इस शरीर को भोगना है, शरीर के लिए वो भोग बाकी रहा है। परमात्मा को प्राप्त होने के बाद में उस ज्ञानी महात्मा का जो जीवन है वो प्राप्त भी है, और दूसरों के साथ में भी संबंध यह है, दूसरों का जो उसमें प्रेम है, श्रद्धा है या संबंध है, उसके कारण से भी उनके हृदय में पूर्णा होती रहती है। इसके अपने आप के यह महात्मा जो परमात्मा में प्राप्त हो चुका, जिस क्षण में प्राप्त हुआ है उस क्षण तक के जितने कर्म सब नष्ट हो गए, आगामी सब लागू नहीं पड़ते, और प्रारब्ध जो है वो शरीर पर छोड़कर वो अपने परमात्मा में प्राप्त हो जाता है। जब तक प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं तब तक उसका शरीर रहता है, फिर गिर जाता है, माया की चीज माया में मिल जाती है। सारे जो एक कार्य है कारण में विलीन हो जाते हैं। प्रकृति ईश्वर की जो प्रकृति है वो कारण है, और मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां और शरीर ये उसका कार्य। तो जिस प्रकार से थी प्रकृति जो ईश्वर की शक्ति कारण है, उस कारण से जिस तरह कार्यों की पूर्ति हुई वैसे वैसा विलीन हो जाता। अब जो है महापुरुषों के कुछ प्रभाव की बात बतलाई जाती है। हम लोग जो महापुरुषों के प्रभाव के विषय में जो बात सुनते हैं समझते हैं, उसके अनुसार अनुमान करते हैं, किंतु महापुरुषों का जो प्रभाव है में वाणी की शक्ति है जो कह सके, और जो हम सुनते हैं इससे कितना अपार है जिसकी वो सीमा ही नहीं। हमारी बुद्धि की भी वो इजाजत नहीं कि उसको समझ सके। जो सुनते हैं और समझते हैं और देखते हैं, इससे हम हजारों गुना अधिक करें, लाखों गुना अधिक करें, तो वो ऐसे में इसके लिए हजारों लाखों गुना भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे सूर्य का संसार पर प्रभाव पड़ता है, सूर्य में दो स्वाभाविक शक्ति है, एक प्रकाशी का और एक विदाई का, यानी एक प्रकाश देने वाली और एक गर्मी देने वाली। स्वाभाविक उसमें दो शक्ति है,
मनुष्य जितना सूर्य के निकट जाता है उतना अधिक प्रकाश होता है, उतनी अधिक गर्मी मिलती है। सूर्य के बहुत निकट पहुंचने तक तो ये हमारा शरीर जो है जल के भस्म हो जाएगा, रह नहीं सके। उसमें जो रहते हैं ये एक प्रकार से उनका शरीर तेजोमय होता है, ये पार्थिव शरीर नहीं होता। आंखें अंधे हो जाते हैं, यदि बहुत देर हो जाना तो फिर ये प्रकाश कुछ नहीं दिखता। ताकत नहीं है हमारे नेत्रों की, वो इसको सेंस है कि जो स्वाभाविक प्रकाश अपने यहाँ आता है उसको भी हम एक प्रकार से जितना उतना ले सकते हैं। जो प्रकाश और रोशनी हमारे यहाँ मिल रही है उसको हम एक गुफा में बंद हो जाना, चारों तरफ से बंद कर ले रहे तो एक प्रकार से ये रोशनी भी मानी जा सके और अपने गर्मी भी ली जा सके। और इससे हम अधिक लेना चाहें तो अधिक भी ले सकते हैं। जैसे एक सूर्यमुखी आईना होता है, उस पर सूर्य किरणें पड़ती है, नीचे हम रुई रखें जल जाएगी, तो उससे सूर्य की रोशनी अधिक खींच करके उसे जो है रुई से जला दें। इसी प्रकार से थी माने यंत्रों के द्वारा सूर्य की गर्मी विशेष आदमी ले सके, इसी प्रकार से रोशनी अधिक ले सके। तो प्रत्यक्ष देखने वाला है, आईना है खुद बड़ो, उसमें लोग प्रतिबिंब पड़े है, उस प्रतिबिंब की तरफ हम देखते हैं तो उसे सब जगह जो हमको रोशनी दिखती है उस आईने में ज्यादा रोशनी दिखती है, उसको हम देख ही नहीं सकते। सूर्य तो आकाश क्या है, आईने का बात तो नहीं है, तो आईने में उसकी रोशनी एक प्रकार से इतनी जोर से सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है कि आंख खोल कर सुनी दिखती। इसी प्रकार से उसकी जो रोशनी है वो भी हम अधिक भी ले सकते हैं जो स्वाभाविक है संसार में उससे, और कम भी ले सकते हैं। तो सूर्य का जो प्रभाव है वो कितना भारी प्रभाव है उसको हम इस शरीर से, इस नेत्रों से बतला नहीं सकते। जितना उस सूर्य के निकट जाता है उतना प्रकाश बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से महापुरुषों का जो प्रभाव है वो सूर्य की माफक अपरिमित है, सूर्य से भी और बढ़कर। सूर्य का भी प्रकाश रोशनी से परिमित है और उनका जो प्रभाव अपरिमित है। हम मन और बुद्धि से जो अनुमान लगाते हैं अपना, वो अनुमान कुछ भी नहीं है। जितना हम अनुमान लगाए उससे वो बहुत अधिक है। हमारी बुद्धि की जो मान्यता है, हमारी जो श्रद्धा है, वो तो बहुत थोड़ी है, इसकी माफक तो मिल ही जाता है, है उससे बहुत ज्यादा। महात्मा का जो दर्शन है, सतर्क है, वार्तालाप है, चिंतन है, उससे हम लाभ मानते हैं। परंतु जब तक मान करके हमारे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और हम वैसे महात्मा नहीं बने, तब तक हमारी मान्यता, हमारा निश्चय, हमारी कल्पना अल्पी है। तो शास्त्र कहता है, कवि का वचन है, पार्थ और संत में बहुत अंतरा जान, वो लोहा किंचन करे वो करे आप समान। पार्थ की उपमा भी महात्मा के साथ में नहीं दी जा सकती। पार्थ जो लोहे को सोना बना देता है, पार्थ नहीं बना सकता, पर महात्मा के संग से तो महात्मा बन जाता है। तो यह संग का मतलब है कि आपने महात्मा में महात्मा समझ करके उन्हें श्रद्धा प्रेम करना। हम ऐसा अनुमान करें कि उनके
10 धातुओं सत्रों से बांध कर चिंतन जो है तो रस में है, अमृत में है, आनंद में है, परम मधुर है, जिससे भगवान के विषय में बतलाया जाता है। तो भगवान के विषय में भी जितना ढंग से बतलाया जा सके बतलाया है तो अपरिमित बतलाया जाता है। परिमित शास्त्रों में भी इससे भी और अधिक मात्रा में उनका प्रभाव बतला है, तो हमारे युक्ति से समझ नहीं आता, तो वहाँ युक्ति चल नहीं सकती। तर्क और युक्ति है तो संसारिक पदार्थों की चल सकती है, ईश्वर और महात्मा पर वो तर्क और युक्ति नहीं चलती। तर्क से परे की चीज, तर्क की कसौटी पर होने के सिद्ध। हमारी बुद्धि में जो तर्क है वो किसे कैसे, इसलिए उनका जो तत्व है वो दुर्विज्ञ है, साधारण बुद्धि के जानने में नहीं आ सकता। ये जो शास्त्रों में बताया जाता है ये तो महात्मा के हृदय का भाव बतलाया जाता है। महात्मा के हृदय का भाव क्या है? महात्मा का जो शरीर है उसका जो हृदय है उसका भाव। शरीर महात्मा नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया है, महात्मा नहीं है। इनके वहां जो भाव है वो महात्मा नहीं है। ये तो लक्षण बतलाए जाते। जैसे सूर्य उदय हो गया तो पहाड़ की चोटी पर उसकी रोशनी पड़ती है, धूप पड़ती है, उस धूप को देख करके हम कहते हैं सूर्य उदय हो गया। दूसरा कोई कहे कैसे समझे कि इस पहाड़ की चोटी पर जो रोशनी है ना यह बतलाती है कि सूर्य उदय हो गया। ये धूप जो है सूर्य की है, तो धूप को देख करके सूर्य का अनुमान करते हैं। वो अनुमान एक प्रत्यक्ष की मात्र की है। ऐसे जो महापुरुषों का जो शरीर है वो पहाड़ की चोटी की जो चोटी माने अंतर है, और अंतःकरण के बीच में जैसे पहाड़ पर सूर्य की रोशनी है, धूप है, ऐसे अंतःकरण के वहाँ उसे परमात्मा का प्रतिबिंब, उससे ये अनुमान किया जाता है कि इसमें जो प्राणी था वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। परमात्मा को प्राप्त हो बिना अंतःकरण के ना ऐसे भावों की जागृति नहीं होती। तो भावों की जो जागृति है, वो जो भाव है वो एक प्रकार से सूर्य की धूप है। पहाड़ की चोटी पर सूर्य की धूप की जो है बात धूप पीछे का आंख हो जो कोई देख सके। अंग आदमी तो जरूर करी चोटी पर धूप आई जो अंग जो संसार के माँ अपने साधारण मनुष्यों की माँ पर तो अंग है उससे आंख और आदि दोनों धूप में देख उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं, ज्ञानी महात्मा पुरुष, उनकी जो बुद्धि है, विवेक है, वो आंख है। विवेक बुद्धि है, ये धूप नहीं है। धूप में देखने की आंख है, धूप तो वो भाव है। वो भाव है तो सूर्य से माने वो धूप है जी सूर्य से, ऐसे जो भाव है परमात्मा से। परमात्मा के जो लक्षण है, गुण है, प्रभाव है, उन्हीं का किसी एक अंश का वहाँ प्रतिबिंब बात करेगा। परमात्मा आकाश की जो अनंत है उसकी कोई सीमा है नहीं। फिर आकाश का जो कोई प्रतिबिंब लेना चाहे आईने में, तो आईने के अंदर आकाश का प्रतिबिंब सारा दिखता है। सारे आकाश का प्रतिबिंब आईने के अंदर आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से उस महापुरुष का जो शरीर है और उसका जो अंतःकरण है वो आईने की मापक है। उस आईने के मां उस परमात्मा का सत्यवान ब्रह्म का
प्रतिबिंब भी नहीं आ सकते। वो परिमित है, अल्प है, और वो परमात्मा का जो स्वरूप प्रभाव वो अपरिमित अनंत है। उस परिमित के में कैसे आ सके? जैसे महान आकाश है, उस महान आकाश का आईने के अंदर संपूर्ण आकाश का प्रतिबिंब आ कर सकता है, किसी आदमी। इसी प्रकार से उसकी जो अल्प बुद्धि है, उसके में उस परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का प्रभाव और परमात्मा के लक्षण और उनके गुण उसमें नहीं आते। आकाश के किसी एक अंश का आईने में जैसे प्रतिदिन का प्रतीत होता है, इसी प्रकार से कि उस महान परमात्मा के किसी एक अंश का ये प्रतिदिन आता है। भगवान के प्रभाव के विषय में बताया कि ये विभूति मत्तम श्री मधुजित में होगा सत्य देवा गच्छम तुम तेजम सुसंभ्रम। गीताध्याय 10 श्लोक 41। यद विभूति में माने जो विभूति वाली चीज है, विभूति जो 10वें ध्यान में बतलाई, उसको भगवान कहते हैं कि मैं विभूति का केवल एक अंश मात्र बतलाया है, विभूतियों को विस्तार है ही नहीं। जो कुछ विभूति बतलाई गई है वो सब विभूतियां, और उसके अलावा कांति वाली जो चीज है और बल वाली जो चीज है, बल की अंतर्गति समझ जाती कि सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा भी सब। कांति के अंतर्गत समझ रहा कि जो कला कौशल जो कुछ एक प्रकार से है, उन सबको समझ लेना चाहिए। सब मिलाकर के भगवान कहते हैं मेरा जो प्रभाव है, मेरा जो तेज है, मेरे प्रभाव का जो एक अंश, अगर वो ठिकाना नहीं होता परिमित है, उसका जो एक अंश जो है उसका ये सब स्वागत है। तो आप सोचे फिर क्या रहा? तो इस प्रकार से जो भगवान के प्रभाव के एक अंश की जो बात कही, उस एक अंश का भी एक अंश उस महापुरुषों के जो अंतःकरण के वह प्रतिबिंब के रूप में है। ऐसे आप समझो कि परमात्मा प्रेम न है तो प्रेम की मूर्ति है, प्रेम को स्वरूप है, प्रेम के पुंज है, किसी शब्दों में जो, किंतु बात वास्तव में कही नहीं जा सकती। जो प्रेम का जो पुंज है, उस प्रेम के पुंज की एक झलक है, एक अंश की झलक है उस महात्मा के महाज। और वो जो प्रेम दूसरे लाभ उठाने वाले हैं उनको कितनी मिले? महापुरुषों के हृदय में जो प्रेम है वो उसको प्रतिबिंब है। असली प्रेम तो स्वयं परमात्मा खुद है। तो परमात्मा चिन्मय है, इस वास्ते उसको प्रेम उसको चिन्मय है। वो प्रेम तो चेतन है, अपने समझ में आने वाले जो प्रेम है वो जड़ है। और हृदय रूपी जो आयन है वो आयना भी जड़ है, वो भी उसको जड़ है। और उसमें जो एक प्रकार से प्रतीत होने वाले जो है अपने एक अंश मात्र को एक प्रतिबिंब मात्र, तो महापुरुषों के हृदय में जो अपना प्रेम देखते हैं वो प्रेम जड़ है। परमात्मा स्वयं कहते हैं वो प्रेम ऐसो
जड़ है। तो मित्र करने से जो कहे हुए कि सबके में मित्रता समान है, सदा मित्रता है महात्मा पुरुषों की। वो मित्रता प्रेम कहो तो जड़ प्रेम है, ईश्वर समुचेतन है। आप सोचिए एक कहाँ तक अनुमान करोगे। इसी प्रकार से कि भगवान दया के सागर हैं,